जय भारत, नमो भारत मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय पटेल जलरिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से मोरबी जिला अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय सचिव केसरिया हिंदू वाहिनी से। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वडोदरा में हरणी लेक था, उसमें एक स्कूल के बच्चे वहाँ प्रवास के लिए गए थे, तो वहाँ नाव पलटने से उसकी कई बच्चों की पानी में डूबने की वजह से वहाँ मृत्यु हुई। उसकी हमें बहुत ये जो मामला है वो दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनीय और दुखदनीय, और हम उसके परिवार को सांत्वना देते हैं और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि देवांगत आत्मा को, उस छोटे बच्चों को और भी शिक्षक गण को शांति दी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऐसी जो हादसा होते हैं उसमें कई तंत्र की अधिकारियों के प्रति जो बेदरकारी रवैया जो अधिकारी उसमें सम्मिलित होते हैं, उसमें जांच भी होती है, उसके लिए कमेटियां भी बिठाई जाती है। लेकिन ये जो है हादसा, दुर्घटना, ये रुकने का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, काकरिया कर्नीवाल पे वहाँ पे एक राइड्स टूटने की वजह से वहाँ भी 5 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मृत्यु हुई थी। उसके बाद आप सूरत का जो चौथे मंजिल पे आग लगी थी, उनमें से तकरीबन 20-25 स्टूडेंट की जान हानि हुई थी। मोरबी झूलता पुल, उसमें भी 135 लोगों की जान गई थी। और ये जो वडोदरा में जो दुर्घटना हुई, वहाँ भी तकरीबन 15 लोगों की वहाँ जान हानि हुई। लेकिन ये जो हादसे होते हैं, उनमें से जो ये घटना हुई थी और किस लिए हुई थी और फ्यूचर में ना बने, और इसके के जो भी भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर या कर्मचारी या कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। और आप जानते हैं, जिसके परिवार के बच्चे और किसी की जो वहाँ टीचर थे 2, वो भी, उसकी भी जान आई। उसके परिवार का बहुत, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो अपना परिवार का सहारा था। और मैंने ही एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी में 15-20 दिन पहले ही 135 लोगों का जो जान हानि हुआ था मोरबी में, उसके सीबीआई की मांग की थी। और जो खनन माफिया होते हैं, जो पूरी लोड के और गैर रॉयल्टी के बिना जो ओवरलोड चलाते हुए ओवर स्पीड में, उसके भी एंटी करप्शन के जगह मस्ते नज़र रखते हुए मैंने वो जांच का सिफारिश की थी। और जो टोल नाका डुप्लीकेट था, वहाँ भी मैंने सीबीआई की जांच की मांग की थी। और आप जानते हो कि वाटर पार्क वहाँ होते हैं, और कई, अभी हम बेट द्वारका भी देख रहे थे, आज 2 साल 3 साल से वहाँ 100 लोग, 150 लोग, क्या लाइफ जैकेट में है, क्या वहाँ ओवरलोड तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो बीच समुद्र, गहरा समुद्र है, वहाँ क्या करेंगे, वो नाव पलटेगी तो। और आज हम अपने यहाँ जो अपार्टमेंट होते हैं, हाई राइट्स होते हैं या बढ़िया ऑफिस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्या वहाँ आप देखते हैं फायर सेफ्टी है? और कोई भी टैक्सी हो, उसमें ओवरलोड पैसेंजर भरे जाते हैं, तब हम देखते हैं, पहले हमको ही अब देखना पड़ेगा कि कहीं पर भी जो आपको ऐसा भूल लगे तो आप आवाज़ उठाइए।
अहिंसा से उठा है, सत्य के लिए उठा है और सेवार्थ के लिए उठा है, तो ही हम ये दुर्घटना को रोक सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज से एक संकल्प करें कि हम और किसी के भी जान कीमती है, और ये जो दुर्घटना होती है उसमें हम जो अगर किसी के भी गलती हो तो हम उस गलती को, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, उसको छुपाए नहीं, उसको उजागर करके उसको गलती को बताए और उसको सज़ा दिलवाए। और आज हम अपने बच्चे और दूसरे लोगों के लिए भी एक ध्यान रखें कि कहीं पर भी हम टैक्सी में बे, वाटर पार्क में बे, या समुद्र में हो, या कहीं पर भी हम रहते हो, वहाँ फायर सेफ्टी नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है या कंप्लेसन नहीं है, तो आप वहाँ पे आवाज़ उठाइए, ये एक ध्यान रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजपुर गांव में नसीबपुर से पहले वहाँ छोटा सा गांव है, पंचायत के जरिए वहाँ बोटिंग की जाती है। मैं आज उसको जो सिक्योरिटी और वो जो प्रशासन का और राजपुर ग्राम पंचायत का जो बोटिंग का राइट्स का जो परिवहन है वो एकदम बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइफ जैकेट ओवरलोड भी नहीं भरे जाते, अपनी क्षमता से ही बॉडी में जितने हैं 4 से 5 उतने ही भरे जाते हैं, और सबको लाइफ जैकेट। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को लाइफ जैकेट नहीं पहना, तो वो बोल देते, टिकट वापस कर देते हैं। ऐसा वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ ध्यान नहीं दे सकता था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तंत्र ध्यान नहीं दे सकता था, या इंटेलिजेंस के जरिए वहाँ ऐसी घटना हो रही थी तो वो देख नहीं सकते थे। एक छोटी सी पंचायत, राजपुर पंचायत में इतना बाखूबी वहाँ स्पेसिफिकेशन सिक्योरिटी बेहतर है। वहाँ एक बार वह वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप गुजरात की सबसे अच्छी नगर पालिका है, लेकिन एक मोरबी से छोटे से गांव में जाके राजपुर जरा वहाँ देखिए कि वहाँ लाइफ जैकेट और 4 से 3 ही पैसेंजर अपने वजन के मध्य नज़र रखते हुए, सिक्योरिटी को प्राइम फोकस करते हुए वहाँ इतना इंटेलिजेंट पे ध्यान देते हैं। और आज मैं राजपुर पंचायत और उसके जो वहाँ बाग बगीचा और बोटिंग वाले को बधाई देता हूँ कि आप लोगों इतना सिक्योरिटी विज़न को ध्यान देते हैं, और इसी तरह से सब भी सिक्योरिटी प्राइम, द सेल्फ ऑफ लाइफ, द फर्स्ट एवरथिंग पब्लिक्स, प्लीज़ सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग। जय भारत, नमो भारत।